मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिंदगी में कभी ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, जब दिल थक जाता है, जब मेहनत के बाद भी नताइज नजर नहीं आते और जब अपने भी छोड़ देते हैं। तब दिल में एक सवाल उठता है कि क्या वाकई मेरा रब मुझे देख रहा है? क्या अल्लाह मेरी दुआएं सुन रहा है? क्या अल्लाह मुझे कभी संभालेगा? तो सुन लो मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में साफ साफ फरमा दिया है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह सब गुनाह मुआफ कर देता है और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ये पैगाम है हर उस इंसान के लिए जो खुद को टूटा हुआ महसूस करता है। अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। वो देख रहा है, वो सुन रहा है और वो अपने वक्त पर बेहतरीन रास्ता खोलता है। बस इंसान को सब्र करना है और उम्मीद कायम रखनी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है। उसका मतलब ये है कि मुश्किल और आसानी एक साथ चलते हैं। अगर तुम्हारे सामने एक मुश्किल है तो याद रखो, उसके साथ ही आसानी भी है। बस वो वक्त आने वाला है, अल्लाह के यहाँ ताखीर हो सकती है मगर अंधेरा नहीं है। अल्लाह ने यह भी फरमाया कि मैं अपने बंदे के करीब हूं। जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। उसका मतलब ये है कि जब तुम अकेले में अपने रब को याद करते हो तो वो तुम्हें सुन रहा होता है, तुम्हारे आंसू देख रहा होता है, तुम्हारी बेबसी जानता है और तुम्हारे दिल की धड़कन के करीब है। बस तुम्हें पुकारने की देर है। लेकिन शैतान चाहता है कि तुम मायूस हो जाओ, नमाज छोड़ दो, दुआ छोड़ दो, कुरान छोड़ दो। लेकिन ये याद रखो कि मायूसी शैतान का हथियार है। अल्लाह ने कभी किसी को मायूस नहीं छोड़ा। असल मर्द वो नहीं जो कभी मुश्किल में ना आए, बल्कि असल मर्द वो है जो मुश्किल के बावजूद अल्लाह पर भरोसा करे, अपने घर वालों के लिए सहारा बने, अपने बच्चों के लिए उम्मीद का चिराग बने, अपने रब के सामने झुके और सब्र करे। कुरान हमें यह भी बताता है कि अनबिया अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा आजमाइशें देखी लेकिन कभी मायूस नहीं हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बरसों बेटे की जदाई का गम बर्दाश्त किया मगर कहा, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं। उससे हमें सबक मिलता है कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद कभी नहीं टूटनी चाहिए। अगर तुम्हारी जेब खाली है, अगर तुम्हारा कारोबार खत्म हो गया है, अगर लोग तुम्हें नाकाम कह रहे हैं, अगर तुम्हारे दिल पर गम का बोझ है, तो जान लो ये सब वक्ती है। ये सब एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान के बाद कामयाबी है। अल्लाह ने ये वादा किया है कि वो अपने बंदे पर कभी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। उसका मतलब ये है कि तुम जो भी हालात झील रहे हो वो तुम्हारे अंदर बर्दाश्त की ताकत है। बस तुम्हें अपने रब पर भरोसा करना है, दुआ को छोड़ना नहीं, नमाज को कमजोर नहीं करना और कुरान से जुड़ना है। ये दुनिया के दुख आरजी हैं मगर आखिरत की खुशियां हमेशा की हैं। अगर तुम अल्लाह के रास्ते पर चलते रहे, सब्र करते रहे, तो अल्लाह तुम्हें वहां कामयाब करेगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते। आखिर में मेरे भाई, ये याद रखो कि अल्लाह तुम्हें चाहता है। वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारा मददगार है और वही तुम्हें इस अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इंसान जब गम के बोझ तले दब जाता है तो उसके दिल में कई सवालात जन्म लेते हैं। वो सोचता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। वो समझता है कि शायद अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं छोड़ता। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह तो चाहता है कि मेरा बंदा मुझे पुकारे, मेरा बंदा मेरी तरफ रुजुआ करे। इसीलिए वो आजमाइशें देता है ताकि इंसान गफलत से जाग जाए और अल्लाह की तरफ लौट आए। कुरान हमें यह सबक देता है कि दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। उसलिए मायूसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक मोमिन ये जानता है कि अगर दुनिया में कुछ नहीं मिला तो आखिरत में जरूर मिलेगा। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करेगा, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। मेरे भाई, ये कितना बड़ा वादा है। सोचो, अगर तुमने सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं दे सकती। कोई दरवाजा बंद नहीं रह सकता, कोई मुश्किल हल होने से नहीं रख सकती। बस तुम्हें अपने रब पर यकीन रखना है। याद रखो कि मायूसी दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन अगर तुमने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह अकबर कहा या अल्लाह कहा, तो वो मायूसी भाग जाती है।
असल ताकत दुआ में है, असल सुकून अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह फरमाता है कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। उसका मतलब ये है कि चाहे दुनिया कितनी भी शोर मचाए, चाहे तुम्हारे हालात कितने भी खराब हों, अगर तुम अल्लाह का जिक्र करते रहोगे तो तुम्हारे दिल को सुकून मिलता रहेगा। मेरे भाई, ये भी याद रखो कि रिस्क की कमी अल्लाह की आजमाइश है, नाकामी अल्लाह की आजमाइश है, बीमारी अल्लाह की आजमाइश है। लेकिन हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की रहमत छिपी है। बाज औकात अल्लाह तुम्हें छोटे नुकसान में डालता है ताकि बड़ा नुकसान टल जाए। बाज औकात अल्लाह तुम्हें देर से देता है ताकि तुम्हारी दुआएं ज्यादा खुलूस से निकलें, और जब वो कबूल हों तो तुम्हारी खुशी कई गुना बढ़ जाए। बाज औकात अल्लाह किसी चीज को रोक लेता है क्योंकि वो जानता है कि वो चीज तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। उसलिए कभी गला ना करो, बल्कि हमेशा अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह मेरे लिए वही बेहतर कर जो तेरे इल्म में बेहतर है। मेरे भाई, अल्लाह तुम्हारे दिल की कैफियत जानता है, वो तुम्हारे दुख जानता है, वो तुम्हारी जदोजहद देख रहा है, और वो अपने वक्त पर तुम्हें इनाम देगा अगर तुम साबित कदम रहे। कुरान में आया है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और अल्लाह सब्र करने वालों को इज्र बेहिसाब देता है। सोचो, जब अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तो फिर किस चीज की कमी रह गई। असल में हम ही जल्दी हार मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ फौरन मिल जाए, लेकिन